एक रिलेशनशिप में किसी इंसान के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देते। और इसके बदले हमें क्या मिलता है? सामने वाले इंसान का घमंड बढ़ जाता है, उसका एटीट्यूड बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपकी वीडियोस हम देखते हैं, आपके वीडियोस में आप बताते हो कि लोगों को वैल्यू देने से लोगों का घमंड बढ़ता है, और सर हमारे साथ सेम चीज हुई। क्या ऐसा क्यों सर? मतलब क्यों होता है? क्या अच्छा होना इतना बुरा है? क्या किसी इंसान को ज्यादा प्यार करना ये गलत है? हमने तो ज्यादा ही प्यार किया, सामने वाला इंसान घमंड दिखा रहा है, हमारे प्यार को तोल रहा है, हमें गिन गिन के समय दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, या फिर बात करने के लिए तड़पा रहा है, हम काफी तरस रहे, उसके एक एक मैसेज का वेट करते हैं, ऑनलाइन रह के भी टाइम नहीं दे रहा है, बिजी होने का बहाना कर रहा है, बहुत सारी चीजें आती है। और इसके सारे चीजों के पीछे का जो रीजन है घमंड। एक ऐसा घमंड सामने वाले इंसान के अंदर जो खुद को काफी ज्यादा एटीट्यूड उसके अंदर आ जाता है, और खुद को काफी ज्यादा घमंडी बना लेता है, खुद को काफी ज्यादा स्मार्ट समझता है। उसके स्मार्टनेस को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, उसके घमंड को तोड़ना पड़ेगा। वो इंसान बहुत ज्यादा घमंड दिखाने लगा है, तो ऐसे तोड़ो उसके घमंड को कि वो रोता फिर आपके पीछे, गिड़गिड़ाता फिर आपके पीछे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी इंसान का घमंड तोड़ना है, ये वीडियो पूरा देख लेना गाइस। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप चाहते हो मैं आपसे 1-on-1 बात करूं कॉल पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी वहां पे मैसेज करिए। हमारी जो टीम है वो आपको रिप्लाई करेगी। कॉल पे बात करने का छोटा सा चार्ज लगता है, फ्री में बात नहीं होती, क्योंकि हजारों मैसेजेस आते हैं। फ्री में बात करना इम्पॉसिबल है, आई एम रियली सॉरी। लेकिन हाँ, मैंने आप लोगों के लिए चार्ज बहुत कम कर दिया है। जो हमारी कॉलिंग चार्ज है 600, 700, 800, वो चार्ज बहुत कम हो चुका है। अभी इतना चार्ज नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं सारे लोग हमसे बात कर पाए। लेकिन ये कंडीशन इसीलिए रखिएगी चार्ज की, क्योंकि अगर हम फ्री में बात करें तो भाई एक दिन के अंदर पॉसिबल भी नहीं, मेरे 24 घंटे निकल जाएंगे फिर भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए ये कंडीशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें मैसेज करोगे, हमारी टीम डिटेल्स भेजेगी, पेमेंट करके आपको अपॉइंटमेंट का टाइम दिया जाएगा कि इतने बजे आपको कॉल आएगा। उस टाइम पे मैं आपको कॉल करूंगा सामने से, और उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हो, और आपकी प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में रहेगी। हम किसी को शेयर नहीं करते, मतलब आपकी बातें प्राइवेट रहेगी। अब आते टॉपिक पे, घमंड कैसे तोड़े? घमंड हम लाते हैं, पहली चीज समझ लो, घमंड लाने वाले हम ही है। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट में रिप्लाई दे देना। क्या ये चीज सही नहीं है कि जिस इंसान की तरफ से आज आपको घमंड दिखाया जा रहा है, जिस इंसान की तरफ से आज आपको एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, क्या एक समय ऐसा नहीं था कि यही इंसान आपके पास मिन्नतें करता था? एक समय ऐसा नहीं था कि यही इंसान आपके पास हाथ जोड़ता था? एक समय ऐसा नहीं था कि यही इंसान खुद सामने सबको 10 कॉल करता था? ये एक समय ऐसा नहीं था कि ये इंसान आपकी बहुत केयर करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत रिस्पेक्ट करता था? एक समय ऐसा था कि ये इंसान हर बार आपके कॉल उठाता था, आपके मैसेजेस के फास्ट रिप्लाई करता था, और आज के डेट में ये इंसान को घमंड आ गया। तो क्या इसका आंसर ये नहीं है कि इसका घमंड हमने लाया है? इसको घमंड आया नहीं। एक्चुअल में घमंड कब आता है? मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, पैसों के पास घमंड आ गया, इसके पास पैसे आ गए इसलिए घमंड आ गया। एक्चुअल में घमंड उस इंसान को नहीं आता, जो चीज उसके पास ज्यादा आ जाती है उस चीज की वजह से घमंड आता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे, लेकिन उनको घमंड नहीं, क्योंकि उनका नेचर वैसा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% लोग ऐसे होंगे जिनको पैसों का घमंड आता है। ज्यादा पैसे आ गए, और वो घमंड किसको आता है? जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं और उसके पास और आ गए ना, उसको कभी घमंड नहीं आएगा। लेकिन घमंड उसको आएगा जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको कोई इज्जत नहीं मिल रही, लेकिन एकदम से उसके पास सारी चीजें आ जाती है ना, तो उस चीज का उसको घमंड आ जाता है, और सामने वाले इंसान अपने आप चीजों का घमंड दिखाने लगता है। लेकिन एक्चुअल में उसको घमंड किस चीज का आता है? घमंड आता है जो चीज उसके पास आई है, जो उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, उस चीज का घमंड आ गया। तो मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, ये इंसान आपके प्यार का भूखा था, ये इंसान आपसे बात करने के लिए तरसता था, तड़पता था, आपके लिए रोता था, गिड़गिड़ाता था, आपको बहुत ज्यादा कॉल मैसेजेस करता था, आपके एक मैसेज के लिए तड़पता था, आपके एक आई लव यू के लिए, आपके एक कॉल के लिए तड़पता था। और आज की डेट में इसको इतनी सारी चीजें आपकी तरफ से मिल गई है, तो जो चीजें आपकी तरफ से मिली है, एक्चुअल में घमंड उस चीज का है। घमंड उस इंसान को यह नहीं कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत हीरो है, बहुत हीरोइन है, उसको हजारों लोग उसके पीछे भाग रहे, सब लड़के उसके पीछे फूल लेके भाग रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपका माइंडसेट है ना कि इसको बहुत सारे लोग मिल रहे इसलिए घमंड आ गया, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। घमंड जो आता है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो मेरे पास कॉल आते हैं, लड़कियां, इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां, और उनका जो बॉयफ्रेंड है वो कोई ठिकाना नहीं बॉयफ्रेंड, फिर भी वो लड़का उस लड़की को इग्नोर कर रहा है, इतनी सुंदर लड़की को। एक ऐसा लड़का जो इतना हैंडसम है, और वो लड़की बिल्कुल भी उसकी लेवल की नहीं है, फिर भी वो लड़की उस लड़के को इग्नोर कर रही है। ऐसे किससे भी आते। तो यहाँ पे हैंडसम, सुंदरता, कलर वलर, ये सारी चीजें कोई मैटर नहीं करती है। एटीट्यूड मैटर करता है कि आपके अंदर कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं। पहला होता है
पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो किसी इंसान को जानबूझ के परेशान करना, जानबूझ के किसी इंसान को एटीट्यूड दिखाना, उसका यूज कर लेना, मतलब के लिए उसके साथ रहना, उसका मिस यूज कर लो, उसकी यूज करके छोड़ दो, उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करो, जानबूझ के वो आपको प्यार कर रहा है उसको जानबूझ के तड़पाना, ये होगा नेगेटिव एटीट्यूड। सामने वाले इंसान को एटीट्यूड दिखाना है, चल ठीक है ऐसा। लेकिन एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत कम लोगों में पाया जाता है, बहुत कम लोग। और जिसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो एक मिच्योर इंसान होता है। आप देखना कितने भी मिच्योर इंसान आपको दिखेंगे ना, उनके अंदर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? जो इंसान, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब जो इंसान किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन सामने वाले इंसान ने उसको बोल दिया कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मेरे को ऐसा, मेरे को, तो ये जो इंसान है ना, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने, भले ये भी प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, इसके अंदर भी फीलिंग्स होती है, दर्द इसको भी होता है, एक मैच्योर इंसान ऐसा होता है, दर्द उसको भी होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, पेशेंस लेवल रखता है। ये तीन चीजें उसके अंदर होती है, और उसके बाद सामने वाला इंसान उस इंसान को डिस्टर्ब नहीं करता, सामने वाले इंसान को परेशान नहीं करता। और सामने वाले इंसान जब तक खुद सॉरी ना बोले, बल्कि क्योंकि गलती उसकी है, जब सामने वाले इंसान जब तक सॉरी ना बोले तब तक उस इंसान के पास नहीं जाता, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन ये एटीट्यूड बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगा, करोड़ों में से आपको 15-20 मिल जाएंगे, बाकी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में हर इंसान को लोगों के पीछे भागना है, जबरदस्ती प्यार चाहिए, हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना है। और ये जबरदस्ती प्यार मांगने के चक्कर में हम लोगों को घमंड दिलवा देते हैं, फिर उन लोगों को घमंड आ जाता है, फिर बोलता नहीं बात करूंगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में कॉल करूंगा, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, तुम बहुत पागल हो, तुम इरिटेट करती हो, तुम इरिटेट करते हो, तुम तो समझ में नहीं आता, तुम तो बहुत पागल हो, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मैं तो शादी भी नहीं कर सकता, मेरी तो फैमिली नहीं मानेगी। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जो कारण आपको, जो एक्सक्यूज होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। वो वही इंसान जो बोलता था कि मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, मेरी फैमिली से लड़ जाऊंगा, तेरे से शादी करूंगा, और वही इंसान आपको बोलता है कि तू इरिटेट कर रही है। तो प्रॉब्लम कहां पे होती है? ये जो सामने वाला पर्सन है, इसको कहां पे हर्ट होता है कि ये बंदा मेरे पीछे पागल था, ये मेरे साथ दुनिया के लिए लड़ने के लिए तैयार था, ये कॉल मैसेज करता था, मैंने इसके सारे कॉल मैसेजेस उठाए, उसके साथ बहुत अच्छे से बात किया, बहुत रिस्पेक्ट दी, और आज के डेट में मैं इसको प्यार देने की कोशिश कर रही हूँ, प्यार देने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मैं इसको इरिटेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान क्या करता है? घूम जाता है और पीछे मुड़ के चला जाता है। लेकिन 90% लोग क्या करते हैं? 90% लोग इस इंसान को चेस करते हैं, उसको और ज्यादा परेशान करते हैं। परेशान मतलब क्यों ऐसा कर रहा है यार, प्लीज ना यार, बात कर लेना यार, प्लीज, मैंने क्या कर दिया, मेरी गलती बता दे, ठीक है मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है मैं तेरे को एक ही बार कॉल करूंगा, ठीक है मैं तेरे को ज्यादा मैसेज नहीं करूंगा। ये हो गया कॉम्प्रोमाइज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। वो हम बोलते हैं उसके साथ रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज। आप रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप अपनी जो बोल सकते हैं अपने जो माइंडसेट है, जो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है, उसको बिगाड़ रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप अगर उस इंसान के पीछे कम भागे, उस इंसान को कम इंपॉर्टेंस है, उस इंसान को कम चेस करें, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आई थिंक सो आपको यहाँ पे ये चीज करनी चाहिए कि सामने वाला इंसान जो है, अगर वो इंसान आपको बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो आपको उसको ये बोलना ओके कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। और एक सामने वाले इंसान को अगर घमंड है ना, मेरे को बात नहीं करना, तो इसका घमंड तब टूटेगा जब आपकी तरफ से उसको इंपॉर्टेंस कम मिलेगा। जो ये सप्लाईज है ना प्यार के, मैंने क्या बोला, पैसे का घमंड आता है इंसान को। इंसान को घमंड किस चीज का आता? पैसे का आता है। घमंड नहीं, इसके पास पैसे आ गए तो ये घमंडी बन गया, वो घमंडी नहीं बना। एक्चुअल में वो जो पैसा उसके पास आया है, उस पैसे ने उसको घमंड दिलाया है। अगर पैसा चला जाएगा, घमंड अपने आप चला जाएगा। तो आपका जो प्यार उसको एक्स्ट्रा मिला है, जो आपकी एक्स्ट्रा केयर आप कर रहे हो, एक्स्ट्रा उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, एक्स्ट्रा उसको टाइम दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो ना, ये सारी चीजें कम हो जाएंगी ना, तो अपने आप घमंड उतर जाएगा। घमंड ऐसे टूटता है, घमंड तोड़ना पड़ता है। और घमंड जब तक नहीं तोड़ोगे तब तक, अगर आप उसके पास चेस करोगे, उसके पीछे भागोगे, भाई घमंड बढ़ा रहे हो, सामने वाले इंसान का एटीट्यूड बढ़ा रहे हो, और आपको लगा रहे भाई ऐसे करने से रिलेशनशिप टूट जाएगा। मेरे हिसाब से टूट जाने दो। क्या करोगे ऐसे रिलेशनशिप का? जो इंसान तुम्हारी इज्जत नहीं करता, जो तुमसे पैर पड़वाता है, मेरे पैर पकड़, गाली देता है, गाली गलौज करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हारा माँ बाप को गाली देता है, क्या करोगे ऐसे रिलेशनशिप का? या तो रिलेशनशिप टूट जाएगा, या तो सामने वाले इंसान गिड़गिड़ाते तुम्हारे पैरों में गिरेगा। 90% तो तुम्हारे पैरों में गिरेगा, 90%, लेकिन तुरंत अवेलेबल नहीं होना।
तुरंत उसके पास नहीं चले जाना, हाँ आजा चल मैं तेरा ही वेट कर, नहीं तूने मेरे को गाली गलौज की, अब मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, ठीक है मैं तेरे को माफ कर रही हूँ, माफ कर रहा हूँ, लेकिन हम एज अ फ्रेंड रहेंगे। ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। और सामने वाले इंसान को ये फील करवा देना कि उससे बहुत बड़ी गलती की। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सामने वाले इंसान को फील ही नहीं करवाते। सामने वाले इंसान आ भी जाता है, सॉरी भी बोलता है, लेकिन हम उसको उसकी गलती का सच में रियलाइजेशन नहीं करवाते। उसे सॉरी बोला, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी वजह से उसका घमंड वापस बढ़ता ही जाता है, हाँ ये तो मेरे को एक्सेप्ट कर लेती है, ये तो मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर लेती है, ये चीजें आपको समझने वाली बात यह है कि जब सामने वाला इंसान अगर कोई गलती कर रहा है और आपको हर्ट कर दिया, तो ये जो आपको हर्ट हुआ है ना, ये उसको भी अंदर तक फील होना चाहिए कि उसे सच में आपको हर्ट किया है। उसको अंदर तक फील होना चाहिए कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसको मिन्नतें करने दो। अगर आप नहीं करने दोगे तो आई थिंक सो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। सामने वाले इंसान का घमंड तोड़ना है तो जो चीजें मिली है, जिस चीज का घमंड आया है, वो चीज उससे छीन लो। वो चीज छीन लोगे ना तो अपने आप उसका घमंड टूट जाएगा। उसका घमंड आ गया, उसका एटीट्यूड, अरे भाई कुछ नहीं, अपने आप टूट जाएगा, अपने आप उतर जाएगा। घमंड सिर्फ आपके प्यार का है, आपके एक्स्ट्रा प्यार, आपके एक्स्ट्रा केयर, आपके एक्स्ट्रा उसको इज्जत देने की वजह से घमंड है, बस ये कुछ है। आई होप आप समझे होंगे, समझे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।